मेरे प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। रात के 7 बज रहे हैं और नानी सिटी का ये जंगली वातावरण है। ये मेरा हेडलाइट है जिससे कि आप मुझे देख सकते हैं। अगर मैं कैमरे को थोड़ा इधर घुमा दूं तो आपको केवल अंधकार ही अंधकार दिखेगा। हमारे राइट लेफ्ट पीछे केवल अंधकार ही अंधकार है। और सुदूर जगहों में बीबी नगर का जो एक गांव है, टाउन है, वहाँ के कुछ लाइट आपको दिखेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि जब प्रकाश की इतनी पुंज नहीं तो चित्र कैसे बनेंगे, चलचित्र कैसे बनेंगे। चिंता मत करिए, मेरी भाषा में वो जोश है, वो जोशी शक्ति है जिससे कि आपको दुलित करेगी और आपके जीवन में जो मैं बताना चाहता हूँ आप इसको समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस भूखंड पर 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि दिन रात ज्ञान की तलाश में लगा रहता है, हमेशा खुद शांत, खुशहाल, शक्तिशाली शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, मस्तिष्क से हमेशा के लिए दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहता है। और दूसरे व्यक्ति हैं जो कभी सोचते ही नहीं, वो पशु की तरह है, केवल जीते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो जहर होती है ना, वो होती है, अंग्रेजी में उसको बोल देता हूँ मैं, आप थोड़ा समझ जाएंगे, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। कहने का मतलब है कि जो पशु की प्रवृत्ति होती है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अहंकार, कठोर भाषा का प्रयोग, बात को ठीक से समझना नहीं, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना, मरने मारने को तैयार रहना, इस तरह के दुष्ट व्यक्ति आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि इसको अगर संस्कृत के श्लोक में कहें तो इस तरह से होगा, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रिया कलहेनवा। मीन्स जो ज्ञानवान विचारवान बुद्ध व्यक्ति होते हैं वो दिन रात विवेकानंद, बुद्ध, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, अनेक ऐसे संत हुए, उनकी तरह दिन रात ज्ञान की तलाश में अपने दिमाग को सजाते रहते हैं और शांत का एहसास करते हैं। उनके ज़िंदगी में कोई विपदा नहीं आती, कोई तनाव नहीं आता, क्योंकि रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। वो तो बबूल का पेड़ रोपते नहीं, वो तो केवल आम के बीज ही बोते हैं। तो इसीलिए उनकी ज़िंदगी में सुख शांति तो अनिवार्य ही है। और इसीलिए हमारे दोस्त सूरदास ने कहा था, सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग। जो व्यक्ति दिन रात ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अज्ञानता की घनघोर अंधकार में राहु केतु ने ग्रहण लगा दिया हो, उसके ज़िंदगी में कभी ज्ञान का रोशनी आया नहीं, वो शांति प्रेम का बात ही नहीं समझा, तो वो व्यक्ति दिन रात लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, क्योंकि मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है। अगर कोई अंधा हो और उसको जंगल में छोड़ दो तो भटक भटक के मर जाएगा। लेकिन अज्ञानता का घनघोर अंधकार उससे भी ज़्यादा घटिया होता है। देख लो अंधकार, ये नानी सिटी का ये अंधकार देख लो, केवल पेड़ हैं, जानवर हैं, इसमें सांपों की श्रृंखला है। उस अंधकार में जीवन में वो व्यक्ति जी रहा है और उसको केवल लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष से कहाँ टाइम मिलता है कि शांति और प्रेम का पाठ पढ़े। इसीलिए मेरा दोस्त सूरदास ने, कबीरदास ने कहा था, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। साधु की संगति करो, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की 8 पहर उपाधि, भैया बच के रहना। तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये दुर्जन दुष्ट व्यक्ति की मस्तिष्क की जो जितने भी सेल होती हैं वो निगेटिव भरी रहती है, जहरीला नाक की तरह। वो हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। और जो ही उसके वातावरण में जाओगे, उसके क्षेत्र में जाओगे, कि वो तुम्हारे मस्तिष्क में आग लगा देगा, ज्वालामुखी का ज्वाला फैला देगा, तुम्हें जिर कर देगा, जला देगा। वैसे दुख तो सबको होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दुख का एक बारंबार वोल्केनिक इरप्शन है, क्योंकि ये कभी सुख की तरफ गया ही नहीं। सुख और दुख हमारे विचारों से होता है। जो व्यक्ति हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहिंसा के रास्ते पर चलता है, उसका जिंदगी उस वाइब्रेशन से आनंद में होता है। जैसे मैं फकीर योगी में जंगल में देख लो भैया, थोड़ा अगर कैमरे घुमा दूं तो जंगल ही जंगल दिखेगा।
और जंगल में भी ये मंगल कर रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त कबीरदास ने कहा कि अगर दुष्ट व्यक्ति तेरे जीवन में आ जाए तो इसका साथ छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ, ऐसे जंगल में जहाँ की न कोई रोशनी हो और जहाँ केवल विषधर नाग हो, सांप हो, जहाँ की बिच्छू हो, तरह तरह के जंगली जानवर हो। वन में रहना वन पशुओं के साथ ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन दुर्जन की संगति बड़ा दुखदाई होती है मेरे भाई। छारी मन हरि बुमखन के संग, जाके संग कुभूति पुजत है परत भजन में भंग, छारी मन हरि विमुखन के संग। इसीलिए जो महान व्यक्ति होते हैं एकांत निवास में रहते हैं, अपने आप के साथ रहते हैं और अपने आप में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं बुद्ध की तरह, और उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। तो मैं प्यारे दोस्तों बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं। एक है हमारे परम गुरु परमेश्वर डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी, जो जी.वी. के ग्रुप के चेयरमैन हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर जी.वी. रमना राव, जो कि EMLC के डायरेक्टर हैं, और तीसरे हैं डॉक्टर कृष्णम राजू, जो कि भारत के संपूर्ण राज्यों में जो हमारा जी.वी. के 108 सर्विसेज है, जी.वी. के 1962 सर्विसेज है और अनेक ऐसे सर्विसेज हैं, उसके टोटल डायरेक्टर हैं। ये लोग इतने महान पद पर इसीलिए आसीन हैं क्योंकि इनमें देवत्व है। ये अच्छाई को खींचते हैं अपनी तरफ, ये पॉजिटिव है, सुपर मैग्नेट है। लेकिन जो ऐसा दुर्भाग्यशाली है जिसको क्रोध ईर्ष्या द्वेष ने जकड़ लिया है वो भिखारी बन गया, मरता है, जीता जी तड़पता है, उसका जीवन ही अर्थी पर जा रहा है। और ऐसा निगेटिव आदमी कभी सोच सकता है पॉजिटिव क्या? वो फन फैला के रखता है नाक की तरह, पप 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 पम पप 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 पम। बच के रहना, बच के रहना भाई, बच के रहना रे ऐसे दुष्टों से। धन्यवाद।